की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगी कि माता महालक्ष्मी का व्रत का संकल्प कैसे करें। अगर हम 16 दिनों तक इस व्रत को ना कर पाए तो हम इस व्रत को कैसे करें। इस व्रत में को हम मायके से शुरू करें या ससुराल से शुरू करें। इस व्रत में हम क्या चीजें खा सकते हैं। माता महालक्ष्मी की कैसी प्रतिमा को लेकर इस व्रत को करना चाहिए, कैसी प्रतिमा के साथ हमें इस व्रत को शुरू करना चाहिए। इसी सारी डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। का प्रश्न था कि दीदी हम रेंट के घर पे रहते तो क्या हम महालक्ष्मी व्रत को यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत आप करें या माता महालक्ष्मी को समर्पित इस महाव्रत को, अखंड व्रत को करें, तो दोनों के लिए ही आज इस प्रश्न को मैं ले लेती हूँ। और पीरियड्स में इसको कैसे करें, इसमें क्या 16 श्रृंगार के जो आटे के श्रृंगार की चीज़ें बनती हैं, वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके साथ ऐसे ही 1 बाय 1 शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जानकारी कहीं पे भी रीज़न पे, किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले माता महालक्ष्मी के इस व्रत का महात्म्य बताते हुए मैं इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। आई होप मेरी ये दी हुई जानकारी, जैसे मैं पूजा करती हूँ, जैसे मैंने अपने घर में देखा है इस पूजा को होते हुए, वैसे ही मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और कहीं पे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो सबसे पहले इस व्रत को शुरू किया जाता है राधा अष्टमी व्रत से, यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस व्रत का शुभारंभ किया जाता है। इस व्रत का इतना महात्म्य है कि माता कुंती, माता गांधारी ने इस व्रत को प्रारंभ किया था। और सबसे पहले स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण जी के मुख से इस माता महालक्ष्मी के इस व्रत का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है, ऐसे पुराणों में कहा गया है, और वेद व्यास और गीता में भी आपको इससे संबंधित बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी। तो इस महाव्रत के बारे में मैं आपसे आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इस व्रत का बहुत ही अधिक महात्म्य है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो, लक्ष्मी का, जैसे महालक्ष्मी के पूजन में दिवाली का पूजन हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये पूजन दिवाली से भी 100 गुना ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाला, अखंड लक्ष्मी, राजलक्ष्मी को प्रदान करने वाला ये व्रत है। इसीलिए आज मैं आपको ये वीडियो में डिटेल आउट कर रही हूँ। विधि मैंने एक अलग वीडियो में डाली है, कैसे पूजा करना है 16 दिनों तक, क्या क्या नियम हमें रखने चाहिए, कैसे इस व्रत को करना चाहिए, क्या क्या माँ को चढ़ाना चाहिए, भोग वगैरह क्या लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिटेल वीडियो में शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए, संकल्प करते हैं राधा अष्टमी के दिन। राधा अष्टमी के दिन इस व्रत का संकल्प किया जाता है कि हे माँ, मैं 3 दिन के लिए या 16 दिन के लिए इस व्रत को कर रही हूँ। ठीक है, तो 3 दिन आप करेंगे, तो कौन से 3 दिन करेंगे। पहला, ये जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, यानी राधा अष्टमी का व्रत जिस दिन किया जाएगा उस दिन आप पहला व्रत करेंगे। दूसरा व्रत आप करेंगे पूर्णिमा के दिन। तीसरा व्रत आप करेंगे अश्विनी मास, यानी जब पितृपक्ष चलेगा, पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत को किया जाता है। ठीक है, तो दूब घास का बहुत महात्म्य है। दूब घास को लेके और आप गुलाब का फूल लेके, और अगर आपके घर में चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का लेके इस व्रत को संकल्प किया जाता है। ठीक है, इस संकल्प जब आप करेंगे तो मेरी एक विष्णु भगवान से संबंधित गुरुवार की संकल्प वीडियो है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें संकल्प की मैंने डिटेल, ऐसे उंगली फोल्ड करते हैं और इसके बाद कैसे आसन बिछा के हम संकल्प करते हैं, मैंने डिटेल में बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। और संकल्प में सिर्फ आप तिथि चेंज कर दीजिएगा कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता महालक्ष्मी की इस अखंड व्रत को मैं धारण कर रही हूँ। ए माता रानी, इस व्रत को पूर्ण कीजिएगा। उन्हीं की शक्ति से हम इस व्रत को पूर्ण कर पाते हैं। बहुत कठिन व्रत है, ऐसा माना जाता है कि नवरात्र से भी कठिन ये 16 दिनों का महालक्ष्मी का पूजन का व्रत होता है। तो ये मैंने आपको संकल्प बताया। अब दूसरा प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा लड़कियों का कि मायके से शुरू करें दीदी या ससुराल से शुरू करें। देखिए, अगर आप ससुराल में रहती हैं तो ससुराल से शुरू कीजिए। मायके में जैसे बहुत सारी बहनें मेरी पढ़ाई करती हैं तो अपने मायके में ही रह रही होती हैं, या कोई कारणवश भी बहुत सारे लोग मायके में रह रहे होते हैं, तो आप मायके से भी शुरू कर सकते हैं। कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी समस्या की बात नहीं है। आपका मायका भी आपका ही घर है, ससुराल भी आपका ही घर है, आप कहीं से भी संकल्प लेके शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की, जो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिलते हैं, दीदी मैं रेंट के घर पे रहती हूँ तो क्या मैं इस व्रत को शुरू कर सकती हूँ। तो देखिए, बहुत सारे लोग ट्रांसफरेबल जॉब करते हैं। कुछ बहनों के तो, मेरे हस्बैंड आर्मी वगैरह में, तो उनका, और बैंक वगैरह में है, तो उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट
ट्रांसफ़र को फेस करते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि महालक्ष्मी का व्रत आपके हस्बैंड आपके साथ हों और उनके साथ आप जहाँ पर भी रह रही हों, गठबंधन से वहीं पर गठबंधन करके किया जाता है। अगर आपके हस्बैंड आपसे दूर हैं तो सिंदूरा, जिससे हमारी शादी होती है, शादी के समय जो दिया जाता है, वो सिंदूरे को लेके इस व्रत को किया जाता है। अगर हस्बैंड आपके पास नहीं है, दूर हैं कहीं, तो उनको यथासंभव प्रयास कीजिए कि उनको बुला लीजिए, और नहीं तो सिंदूरे के साथ व्रत कीजिए। आप रेंट के घर में भी कर सकते हैं, ठीक है? रेंट के घर में भी आप कर सकते हैं। बस आप ये काम कीजिएगा कि जो फ़ोटो, जो मूर्ति या जो सिक्के से, मतलब आप फ़ोटो, अभी मैं आपको डिटेल करूँगी, किसी से भी आप व्रत संकल्प कीजिए तो उसको हमेशा रखिएगा। ऐसा नहीं कि हर बार उसको चेंज कर दें। फ़ोटो रख रहे हैं, मूर्ति रख रहे हैं, बहुत से लोग श्री यंत्र की स्थापना करते हैं। तो जैसे भी आप करें, आपके यहाँ जैसे भी होता हो, और नहीं होता है तो पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको डिटेल करूँगी कि कैसी मूर्ति लेनी चाहिए। तो आप उसको उस तरह की मूर्ति भी लेके इस व्रत को आप रेंट के घर में भी कर सकते हैं। बस मूर्ति, कलश, चौकी आपकी अपनी होगी, ठीक है? तो ये आ गया समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संकल्प के बाद हम ससुराल या मायके से करें। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पर जैसे बनारस में तो सोरैया के नाम से बहुत बड़ा मेला लगता है। काशी क्षेत्र में माता महालक्ष्मी का व्रत का बहुत वर्णन, बहुत ही पुराणों में भी वर्णन है इसका, और लक्ष्मी कुंड है और कुंड के किनारे ये सारी पूजा को किया जाता है, तो इसका और भी महात्म है, ठीक है? तो 16 दिनों पर चढ़ेगा। तो पहले दिन आप फोटो कैसी लेंगे? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब मेरी भाभी लोग, ननद लोग, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग माता महालक्ष्मी के जो जहाँ पर गज लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक है? क्योंकि हाथी, ऐरावत हाथी माता कुंती के आवाहन पे, उनकी मनोकामना के लिए अर्जुन ने ऐरावत हाथी पे महालक्ष्मी की पूजन करवाया था, तो इसलिए हाथी का महात्मा बताया जाता है। पर मैं कैसे पूजा करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। मैं माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ एक फ़ोटो है मेरी, वही फ़ोटो मैंने शुरू से लेके अभी तक मैंने महालक्ष्मी की कोई भी पूजा की हो, चाहे वैभव लक्ष्मी की पूजा की हो, चाहे 16 दिवसीय महालक्ष्मी की पूजा की हो, चाहे मैं दीपावली का पूजन करती हूँ, चाहे मैं अमावस्या का पूजन करती हूँ, कोई भी पूर्णिमा का पूजन करती हूँ, कोई भी पूजन करती हूँ, उसी फ़ोटो में करती हूँ, ठीक है? क्योंकि माता महालक्ष्मी को अगर आप भगवान विष्णु के साथ आह्वान करते हैं तो वो स्थिर होती है, स्थिर लक्ष्मी होती है। वही एक फ़ोटो मैं रखती हूँ, ठीक है? अब आपकी इच्छा, आप चाहे जैसा लें। उसके बाद एक हाथी आप बनवा लीजिए। मैंने चांदी की हाथी बनवाई है। आप चाहे तो चांदी के सिक्के में हाथी बन के आती है, वही एक हाथी का वही एक सिक्का आपको रखना है, और वही 16 साल तक। चाहे आप मिट्टी का हाथी लीजिए, मिट्टी का हाथी लेके पूजा की जाती है। उसके बाद चांदी का हाथी ले सकते हैं, या हाथी पर विराजमान माता महालक्ष्मी को ले सकते हैं। कैसी भी फोटो आप ले सकते हैं, ये आपके टोटल चॉइस पे डिपेंड करता है। चाहे आप रेंट के घर में रहिए, चाहे आप मायके में रहिए, चाहे आप ससुराल में रहिए, वो फोटो, वो गज की जो, चाहे आप सिक्के में बनवाइए, चाहे आप जैसे भी कीजिए, वो आपका एक ही रहेगा, चाहे आप कहीं पे भी पूजा कीजिए। आई होप अभी डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, चांदी के हाथी को बनवाया है, और उसकी पूजा मैं अलग से कर देती हूँ लास्ट वाले दिन, जिस दिन हमारे अश्विनी मास यानी कुमार मास, जो कुंवार मास का जो अष्टमी लगेगा, उस दिन ये पूजा की जाएगी। तो उस दिन हम हाथी को अलग से रख के उसकी भी पूजा हम कर देते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य है, जैसे आप मिट्टी के हाथी अगर आपके यहाँ मिल जाता है तो आप मिट्टी के हाथी में कर सकते हैं, नहीं तो आप एक चांदी के सिक्के में हाथी बनवा के आप पूजा कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट, ये मेरा है, मैं भगवान विष्णु के साथ ही उनकी पूजा करती हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि 16 दिन हम माता रानी को क्या भोग लगाएं। देखिए, अलग अलग प्रकार के मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। जैसे आपने किसी दिन खीर पूड़ी का भोग लगा दिया, किसी दिन आपने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया, मान लीजिए किसी दिन काजू किशमिश का भोग लगा दिया, किसी दिन मखाने अखरोट का भोग लगा दिया, किसी दिन आप जैसे कि अरबी की सब्जी राधाअष्टमी को चढ़ेगी, तो उस दिन अरबी की सब्जी, सात्विक भोजन बना के आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है? पकौड़ी वगैरह बना के चढ़ा दिया। उसके बाद जितने प्रकार का भोजन मैं घर में बनाती हूँ, वो सारे भोजन मैं माँ को चढ़ाती हूँ। पहली बात कि बहुत से लोगों का कहना है कि सिर्फ मीठा भोजन चढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं माता को नमक वाले भोजन भी चढ़ाती हूँ, जो मैं घर में बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज का, वो सारा भोग मैं माता रानी को अवश्य लगाती हूँ। मीठा उसमें ज़रूर रहता है, लेकिन ऐसा है कि आजकल इतने हेल्थ डिसऑर्डर हैं कि इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते। तो सेंधा नमक का प्रयोग करके, या आप जो अगर आप व्रत नहीं करेंगे तो आप
टाटा नमक का प्रयोग करके भी जो घर वालों के लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन आप बनाएंगे वो भी आप महालक्ष्मी को चढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। दीपावली के दिन भी ऐसा होता है। विविध प्रकार के सूरन की सब्जी हो गई, सभी पनीर की सब्जी हो गई, ये सब तरह से आप बना सकते हैं। फिर एक दिन रसगुल्ला चढ़ा दीजिए, एक दिन गुजिया चढ़ा दीजिए, एक दिन फल चढ़ा दीजिए। बहुत सारे फल हैं, जैसे किसी दिन अनार चढ़ा दीजिए, किसी दिन सेब चढ़ा दीजिए। ऐसे करके 16 दिन तक डिफरेंट गुलगुला बनता है हमारे यहाँ पर। गुड़ को पानी में घोल के उसके अंदर आटा डाल के ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको छान के बनाया जाता है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मैं इडली सांभर वगैरह भी बनाती हूँ, तो उसमें बिना लहसुन प्याज के मैं बना के वो माँ को समर्पित करती हूँ। ठीक है। उसके बाद जो चंद्र देवता हैं, चंद्र देवता की पूजा का बहुत महात्मा बताया गया है। पूर्णिमा के दिन विशेष चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत किया जाता है, उसमें चंद्र देवता की पूजन, माता महालक्ष्मी का पूजन, साथ ही साथ आपको जो तुलसी माता होती हैं घर के प्रांगण में, उनकी पूजा विशेष करनी चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ी डिटेल और शेयर कर रही हूँ कि जो माता महालक्ष्मी की पूजा होगी वो कहाँ करते हैं। देखिए, अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं तो जहाँ पे अलमारी में, कबर्ड में, जहाँ आप पैसे वगैरह रखते हैं, थोड़े बहुत गहने रखते हैं, आप वहाँ पर लक्ष्मी पूजन करें। नहीं तो आपने जहाँ मंदिर की स्थापना की है वहीं पर श्री कलश की स्थापना करें। श्री कलश से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो आपको साथ चैनल पे अपलोड की है, आप उसको जरूर चेकआउट करें। वैभवपूर्ण पूजा की जाती है माता महालक्ष्मी की। तो जब आप श्री कलश की स्थापना करेंगे तो उसमें चांदी के सिक्के का प्रयोग कीजिए, सोने के सिक्के का प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो इस तरह से पीले सिक्के का प्रयोग किया जाता है। ठीक। वो इस तरह से प्रयोग करके नारियल चाहे तो आप अपने मुख की तरफ भी रख सकते हैं, चाहे खड़ा रख सकते हैं। हम लोग तो मोस्टली खड़ा रखते हैं। हमारे यहाँ काशी क्षेत्र में हमेशा कलश पे जो नारियल होता है वो सीधा, यानी जटा जटा का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ऊपर के साइड होता है, उसको बोलते हैं श्री कलश। और श्री कलश की स्थापना नवरात्रि के साथ साथ ये माता महालक्ष्मी का जो 16 दिवसीय पूजा होता है इसमें भी किया जाता है। ठीक है। बहुत से लोग किचन में इसकी पूजा करते हैं। तो आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर जहाँ पर भी हो, दिशा हमेशा उत्तर पूर्व की दिशा होनी चाहिए, वहीं पे माता रानी को स्थापित करना चाहिए। अन्यथा आपने जहाँ पर स्थापित किया, आप जहाँ डेली पूजा करते हैं माता महालक्ष्मी की, यानी जो मंदिर में आपने गणेश लक्ष्मी जी के पूजन के लिए स्थापना की होगी या विष्णु लक्ष्मी जी का चित्र रखा होगा, तो उसमें भी आप पूजा वही मंदिर में भी कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या की बात नहीं है। एक एक करके एक दिन जो है बिंदी सिंदूर चढ़ा दीजिए, एक दिन लिपस्टिक बिंदी चढ़ा दीजिए। ऐसे करके 16 चीज़ें 16 दिन तक चढ़ाई जाती है। या 16वें दिन आप इकट्ठा सूप में भर के, सूप यानी हमारे यहाँ बांस का बना होता है, या दौरी में भी, हमारी दादी लोग दौरी में, जैसे तीज की पूजा होती थी या वैभव लक्ष्मी की या आप महालक्ष्मी कोई भी पूजा हो तो उसको दौरी से ढका जाता है, ऐसे बांस की बनी हुई डलरी होती है उससे ढका जाता है। ठीक है। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं और उसको ढक सकते हैं। तो 16 दिनों के बाद ये सारी चीज़ें दान की जाएंगी, अपने घर के लोगों में ही दान की जाती है। जो भी चीज़ें आप माता महालक्ष्मी को चढ़ाएंगे, ठीक है, वो चीज़ें आप करके बाहर किसी को भी दान मत दीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि मंदिर में ले जाके दान कर दीजिए, कोई नहीं मिल रहा है। आप अपने घर में यूज़ कीजिए, आप अपने घर में अपने ही यूज़ कीजिए, किसी को मत दीजिए। मैं तो यही बोलूँगी। भोग की सामग्री वगैरह है या पाठ का जो पुस्तक पाठ वगैरह है, या अलग से दान दक्षिणा निकाल के आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन जो माता को हम लोग चढ़ाते हैं वो हम किसी को भी नहीं देते हैं। ठीक है। वो किसी को दिया ही नहीं जाता हमारे यहाँ पर, चाहे वो दीपावली की पूजा हो, चाहे वो पूर्णिमा की पूजा हो। माता महालक्ष्मी की चौकी को कभी भी ना तो विसर्जित किया जाता है और ना उनको चढ़ाया हुआ कोई भोग कभी दान दिया जाता है, ना तो उनको चढ़ाया हुआ पैसा हम लोग कभी दान देते हैं। मंदिर में कभी नहीं ले जाके डालते, अलग से हम पैसा डाल देंगे, लेकिन माता महालक्ष्मी को जो हम चढ़ाते हैं वो कभी भी दान नहीं किया जाता है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पर इस तरह से होता है। तो मैंने अपने यहाँ का वृतांत आपको बताया है। और अगर आप चाहें तो 16 दिन तक व्रत कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल 3 दिनों का भी व्रत कर सकते हैं। व्रत में आपको फलाहार खा के रहना है। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, मीठा भोजन करके रखते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। 16 दिनों तक मैं भोग फलाहार करती हूँ, कोई भी अन्न ग्रहण ही नहीं करती मैं। 16 दिनों तक मेरा संकल्प पूजा रहता है। और आप यकीन मानिए, इस व्रत का इतना महात्म है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 16 साल बीतते 16 वर्षों तक ये किया जाता है। और 16वें साल जब आप इस 16 साल आप व्रत रखेंगे, 17वें साल जब इसका उद्यापन आप करेंगे, आपकी इतनी सामर्थ्य रहेगी कि आप भव्य रूप से माता महालक्ष्मी का उद्यापन कर पाएंगे। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो
तो 16 दिनों तक सिर्फ फलाहार किया जाता है। फलाहार मतलब मैं सेंधा नमक का प्रयोग करती हूँ। देखिए वैभव लक्ष्मी के व्रत में मैं आपको बताती हूँ कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन 16 दिनों तक मैं मीठा खा के मेरा ब्लड प्रेशर और मेरी बॉडी उस हिसाब से काम नहीं करती, तो मैं सेंधा नमक का प्रयोग करके कढ़ी हो गया, उसके सिंघाड़े की कढ़ी बनती है, पूड़ी बनती है, पकौड़ी बनती है, क्योंकि बहुत मीठा मैं नहीं डाइजेस्ट कर पाती, मेरा हेल्थ इशू हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत मीठा नहीं खाती। ठीक है, तो दही हो गया, इस तरह चीज़ें खा पी के मैं व्रत करती हूँ। 16 दिनों तक कोई अन्न ग्रहण नहीं होता, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको 9 दिन का जो नवरात्र होता है उससे भी कठिन ये व्रत है। और इस व्रत की महिमा, सब महालक्ष्मी व्रत की कहते हैं कि सबसे पूर्ण व्रत है ये, सबसे सबसे बड़ा व्रत है ये। जैसे आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, जैसे आप तीज का व्रत करते हैं, जैसे आपने छठ व्रत के बारे में सुना होगा, बहुत बड़ा बहुत कठिन व्रत है, निर्जला व्रत रखा जाता है। उसी प्रकार से माता महालक्ष्मी का सबसे पुण्यदायी और सबसे कठिन व्रत यही है। मैंने जिन भी लोगों को इस व्रत को करते देखा है, उनके घर में आज तक मुझे अखंड लक्ष्मी का ही स्थान दिखता है। तो इसीलिए मैं इस व्रत को आपको बता रही हूँ। इस वर्ष 2024 में इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वर्ष आराम से आप संकल्प के साथ इस व्रत को उठा सकते हैं। और 16 साल जब आप इस व्रत को कर लेंगे, इसको डायरी में नोट करके रखिएगा कि कब आप व्रत उठा रहे हैं, और 16 साल बाद आप इसकी यानी 17वें साल में उसका उद्यापन किया जाएगा। और जिस साल आप उद्यापन करेंगे उस साल भी इस व्रत को रखेंगे। सबसे कठिन और सबसे सुंदर महालक्ष्मी के इस व्रत का महात्मा मैंने आज आपसे इस वीडियो में शेयर किया है। 16 दिन तक आप व्रत नहीं कर सके तो कैसे इस व्रत करें, ये भी मैंने आपसे शेयर किया है। जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। आप महालक्ष्मी के इस महाव्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।